तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि रमज़ान और मुबारक में अब जो है वो बहुत ही कम टाइम रह गया है और जैसे ही रमज़ान की आमद होती है गिरा फरोश जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हमें नज़र आते हैं कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो ऐसे हैं कि जो कि अचानक से कीमतें जो है वो बढ़ा देते हैं। हर पूरी दुनिया में होता यह है कि रमज़ान जब आता है तो लोग जो है वो आवाम के लिए रिलीफ़ पैकेज देते हैं, लेकिन अफसोस के साथ हमारा जो है कराची है पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर गिरा फरोश ये करते हैं कि वो कीमतें मज़ीद बढ़ा देते हैं। तो इस वक्त जो है वो हम नाज़माबाद गोल्ड मार्केट में मौजूद है और यहाँ पे हम जो है वो ऑपरेशन करने वाले हैं। आपको नज़र आएगा मेरे पीछे जो है वो इस वक्त ऑपरेशन जो है वो जारी भी है और ये ऑपरेशन जो है वो रोज़ की बुनियाद पर ऐसे हो रहे होते हैं क्योंकि हम मेक श्योर कर रहे हैं कि इस तरह के ऑपरेशन हो ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ़ मिल सके। इस वक्त हमारे साथ जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो ओसामा हमारे साथ जो है वो मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी जो है वो चलती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, ठीक है, आप करिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, रमज़ान की आमद है और हम देख रहे हैं कि गिरा फरोश जो है वो रमज़ान आते ही पूरी दुनिया में तो रिलीफ मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग जो है वो कीमतें मज़ीद बढ़ा देते हैं, तो उनसे डील करना कितना मुश्किल है? जी ज़ाहिर है, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है और ये काम हम पूरे कराची के अंदर प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। इस दफ़ा हर बड़ी मार्केट के अंदर हमारे अपने कंप्लेंट सेल बनेंगे, वहाँ पर हमारी इंतज़ामिया के लोग बैठेंगे और अगर कहीं से भी कोई शिकायत हमें मसूल होती है तो फ़ौरन उन पर हम एक्शन लेंगे। जो भी कानून है हमारे पास, सिंध में इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है जिसमें हम प्राइस कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, ऐसी चीज़ें जो आम ज़िंदगी में आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे चीनी है, आटा है, दालें हैं, सब्ज़ियां हैं, फ्रूट हैं, इनकी हम जो प्राइस गवर्नमेंट की होती है उसको हम नोटिफाइड प्राइस को कोशिश करते हैं कि वो लोगों को उसी कीमत के ऊपर चीज़ें मिलें। रमज़ान में आपको क्या लगता है कितना बड़ा टास्क होता है ये कीमतों को जो है वो अपने उस पर रखना, क्योंकि हम देखते हैं रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा ये लोग जो है वो मज़ीद सरगर्म हो जाते हैं। मसालों को पूरा साल कोई पूछता नहीं है, लेकिन रमज़ान में ये मसाले जो है वो भी आसमान से बातें करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। इसमें काफ़ी हद तक एक तो डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी आता है। रमज़ान में यूजुअली डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है। जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली चीज़ों की प्राइसेस में फिर हमें डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाता है। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर सबको पता होता है कि ये रमज़ान में अब लोगों ने ख़रीदनी तो है, तो वो अगर जो भी रेट वो देंगे मजबूरन फिर लोगों को लेना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में फिर इंतज़ामिया सामने आती है तो वो क्रैकडाउन करती है कि ऐसे लोग जो इलीगली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और चीज़ों की कीमतों को आर्टिफिशियली इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनको फिर हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपको नज़र आया है कि कीमतें जो है वो लोगों ने बढ़ाई हैं या फिर वो कम कर लेंगे? अभी तो कीमतें नॉर्मल हैं। ये सामने अगर आप देखेंगे आटा है, प्राइमरीली हम आजकल आटा को चेक कर रहे हैं। आटा पूरे कराची के अंदर बढ़ा हुआ था, तो ये भी कमिश्नर कराची की आप रेट लिस्ट देख लें, 130 रुपये आटे की कीमत है पर केजी की, पर केजी 130 रुपये। तो ये चक्की के हमारे साथ ये चक्की के मालिक भी मौजूद हैं, इनकी ये शॉप है। 130 रुपये ये मार्केट रेट चल रहा है। प्राइस डिस्प्ले है। आवाम को मैं बताना चाहूँगा, जब भी किसी दुकान पे जाएं तो सबसे पहले वो प्राइस लिस्ट देखें। प्राइस लिस्ट लगा होना ये बुनियादी ज़रूरी अमल है। अगर ये नहीं होगा तो ये इटसेल्फ एक क्राइम है, इसके ऊपर इनको फ़ाइन हो सकता है। लेकिन अगर आटा, चीनी, दालों की बात की जाए तो कितने टाइम के बाद इनकी प्राइस लिस्ट चेंज की जाती है? ये यूजुअली हर 2 माह बाद, तकरीबन ये हर 2 माह बाद कमेटी बैठती है। वो इस पूरे इसकी डिमांड सप्लाई को देख रही होती है कि हमारी इस वक्त डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और जो हमारी 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलकर ये फैसला करते हैं कि फिर इसमें रेट क्या होगा। वो रेट लिस्ट हर तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर ये लिस्ट निकल आती है। इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्राइस लिस्ट है लगी हुई है वो ज़रूर देखना जो है वो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप देखा करें। ये देखें, इन्होंने जो लगाई हुई है वो अपडेटेड है। 4 फरवरी 2026 की हमें जो है वो ये प्राइस लिस्ट नज़र आ रही है, जिसके अंदर जो है वो रेगुलर आटा है उसकी प्राइस लिखी हुई है और जो है आपको रेगुलर आटा मिलता है रिटेल प्राइस पे अलग मिलता है। फ़ाइन आटे की प्राइस जो होलसेल रेट पर है वो अलग मिल रही है आपको, और चक्की का आटा जो है वो 130 में आपको रिटेल प्राइस पे अलग मिल रहा है। रिटेल प्राइस और उस पर फ़र्क होता है, तो ये भी आप लोग जो है वो ज़रा देख लिया करें। तो ये इस वक्त आटा है जो कि खालिस बेसन है। बेसन की प्राइस ये इन्होंने मेंशन लिखी हुई है, ये 220 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो बेसन रखा हुआ है। और ये रमज़ान से पहले हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि बाद में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने तो बड़ा माशाल्लाह से ईमानदारी से लगाया हुआ है। मैडम असल में ये है कि अगर चीज़ सस्ती आएगी तो मार्केट से, तो दुकानदार को अगर
4 आने 8 आने प्रॉफिट मिलेगा तो दुकानदार दे देते हैं। अगर पीछे मंडी में से अगर माल महंगा आएगा तो दुकानदार मजबूर हो जाते हैं। अब इस साल दालों का रेट सही है, ठीक है, गंदम का रेट थोड़ा ऊपर गया था, अभी फिर कंट्रोल हुआ है, और सफ़ेद आटे का रेट भी अब 100 रुपये आया है। दुकानदार 104 105 रुपये में बेच देते हैं। चलो उसको ये है कि अपना 10-20 रुपये खर्चा मिल रहा है। अच्छा, ये भी हम देखते हैं ज़्यादातर के रेट्स जो है वो अचानक से भी बढ़ा दिए जाते हैं। स्पेशली रमज़ान की मैं बात करूँ तो उसमें तो बहुत जल्दी रेट्स बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर ये अनाज में नहीं बढ़ता, फ्रूट वगैरह ये चीज़ें बढ़ती हैं, सालों में भी बढ़ जाते हैं। सालों में भी बढ़ाते हैं लोग। हाँ, बाकी ये दाल चावल हुआ, आटा हुआ, बेसन हुआ, ये एक ऐसी चीज़ है इसमें बहुत कम बढ़ता है। रमज़ान आएगा तो ये प्राइस इसी तरह रहेंगे या फिर बढ़ सकती है? अगर रहे तो अल्लाह का शुक्र है, अगर इनका कोई पता नहीं पीछे उन वालों का, उनका नहीं पता। वो सब कहते हैं पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। बस यही है, जाहिर सी बात है। गंदम का 65 से गई है 130 तक, 130 तक, तो क्यों बढ़ाई? गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया? अवाम भी खामोश होते हैं। आवाम भी खामोश है। अब ये जनरल आइटम पे कितना बढ़ा दिया? एक साबुन पे 10 रुपये। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो आवाम का रुझान आप देखते हैं कि वो कम होता है या फिर वो इसी तरह होता है चाहे कोई भी दाम हो? होता है, उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कम हो जाता है, बहस हो जाती है दुकानदार के साथ, वो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि आवाम का जो रुझान है वो भी, जब महंगाई, जाहिर सी बात है, जब महंगाई होती है तो वो आवाम का रुझान उस तरह नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। तो ये इस वक्त जो है वो इंतज़ामिया चेक भी कर रही है कि जो प्राइसेस हैं उनको चेक इन बैलेंस रखना ज़रूरी है। आगे चलते हैं और मज़ीद जो मार्ट्स हैं उन पे भी देखते हैं कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ जो है वो चल रही हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट इनकी सामने डिस्प्ले है। इसमें जैसे ये आटे की डिस्प्ले है, इसके बाद एक लिस्ट हमारे पास आती है जो चीनी की है। 24 दिसंबर की है। हाँ, अब ये अगले 2 महीने यही चलेगी, ईद तक की यही लिस्ट है। हाँ, यही रेट चलेगा ईद तक। अब चीनी का जो 143 ये रेट है, तो 143, 144, 145 तक ये मार्केट में बिक रहा होता है। अगर कोई एक्सेसिवली महंगा बेचता है, जैसे 160, 170 तक बेचता है, तो उसके ऊपर काफ़ी हम सख्त क्रैकडाउन करते हैं। उसमें फ़ाइन होता है। अगर वो वायलेशन रिपीट हो रही है तो फिर फ़ाइन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और अगर फिर भी वो वायलेशन कर रहा है तो फिर दुकान सील हो जाती है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ये आप लोगों को देख के रेट लिस्ट रख लेते हैं? बाज़ जगहों पर ऐसी शिकायत भी आती हैं। ये चूँकि बड़ी मार्केट है, बड़ी मार्केट होने की वजह से यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। तो एक दुकानदार के पास अगर 145 रेट है तो दूसरे की मजबूरी होती है कि वो वही बेचे, क्योंकि अगर वो महंगा बेचेगा तो जहाँ से सस्ता मिल रहा है दुकान लोग वहाँ जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर चूँकि हमारी अपनी एक कैंप लगता है, पूरा रमज़ान यहाँ पर हमारा कैंप रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो शेड बना हुआ है, इसके नीचे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होंगे। पूरा रमज़ान बैठेंगे वो, यकम रमज़ान से 30 रमज़ान तक। जहाँ पर भी हमें प्राइस की वायलेशन की कंप्लेन आएगी तो वहाँ पर फ़ौरन एक्शन लेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, आवाम किस तरह आपसे रब्ता कर सकती है ये भी थोड़ा सा बता दें। क्या अगर आवाम को कोई ऑन द स्पॉट शिकायत आप लोगों को देनी है, शिकायत रजिस्टर्ड करनी है, तो वो किस तरह करें? इसमें एक तो कमिश्नर पोर्टल बना हुआ है हमारे पास। आप कमिश्नर पोर्टल के ऊपर आप जाएंगे और अपनी कंप्लेन लिखेंगे, उसमें जो भी आपकी कंप्लेन है उसके साथ अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है तो आप एविडेंस उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने परचेज़ किया इस दुकान से, चीनी परचेज़ की और उसकी स्लिप आपके साथ है, तो आप उसकी फोटो पिक्चर लेंगे और साथ अपलोड करेंगे कि हमें ये नोटिफाइड रेट पे नहीं मिली, ये महंगी मिली है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। ठीक है जी। और ये इस वक्त हम बता रहे हैं, ये आवाम के लिए ज़रूरी है कि आवाम को हम बता रहे हैं कि भाई अगर आप लोग जो है वो जो है वो शिकायत करें तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बेसन 210 रुपये, अभी 210 चल रहा है। ये हम रमज़ान में कॉन्टीन्यूसली चेक करते रहेंगे कि ये रमज़ान में इसका रेट कहाँ गया, क्योंकि नॉर्मली बेसन 2-3 दालें इनका रेट ऊपर जाता है, या ज़्यादा रेट जो महंगा होती हैं चीज़ें वो मसालों से ज़्यादा फ्रूट और सब्ज़ी महंगी होती है। अभी सब्जियाँ तो कम प्राइस पे, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं चल रही। सब्जियाँ महंगी नहीं है, ये बेसिकली सीज़न पर डिपेंड कर रहा होता है और उसके साथ साथ सप्लाई पर डिपेंड करता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट ऐसा है जो मार्केट में एक्सेसिवली आ गया है। जब एक्सेसिव होता है किसी भी क्वांटिटी की तो ऑटोमेटिकली उसकी जब सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो जाएगी। कुछ एक है कि वो फिर जहाँ पर होर्डिंग होती है, होर्डिंग में ये होता है कि आप डेलिबरेटली, कुछ लोग वो एक चीज़ को शॉर्ट करते हैं, प्लान करके कुछ शॉपकीपर्स मिल के एक चीज़ को आर्टिफिशियली वो मार्केट से आउट कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें निकालते हैं। तो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती है। हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती हैं कि किस जगह के ऊपर इन्होंने स्टोर किया हुआ है, हम स्टोरेज के ऊपर भी जाकर क्रैकडाउन करते हैं।